बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम के साए गहरे हो रहे थे और मैं मंदिर की जानिब जा रही थी। मैं एक हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखती थी और मैं अपने मजहब से बहुत करीब थी। रूहानियत हासिल करने की कोशिशों में ही लगी रहती थी। मुझे कहीं पर भी चैन नहीं पड़ता था। मुझे सब कहा करते थे कि मजहब से दूरी की वजह से ये सब हो रहा था। दरअसल मैंने तो अपनी सारी ज़िंदगी बहुत ही आज़ादी के साथ गुजारी थी। मेरे ख़ानदान वाले काफ़ी आज़ाद और वसी सोच के मालिक थे, तो हमारे घरों में किसी भी किस्म की रोक टोक नहीं थी। अगर कोई तकरीब होती या पार्टी होती तो हम लोग बहुत नाच गाना करते और डांस वगैरह करते और हर किस्म के मशरूबात भी पिया करते थे। हम ख़ानदानी अमीर थे, तो हमारे अंदर वो तमाम खसलतें और खामियां मौजूद थीं जो अमीर और बिगड़े ख़ानदानों में होती हैं। शायद ये हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल इसलिए था क्योंकि हम लोग बचपन से ही अपने गिर्द ये सब कुछ देखते फिर रहे थे। एक तो हमारा ताल्लुक ही हिंदू फैमिली से, सो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मुझे ये चीज़ें कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। मगर इंसान अपनी फैमिली से कट कर भी तो नहीं रह सकता। मैं अक्सर अपनी माँ से कहा करती थी कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, और वो कहा करती थी कि इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली इतनी खुले दिमाग की है, वरना उन लड़कियों से पूछो जो ज़िंदगी घुट घुट कर गुजार रही हैं। मैं उनको समझा नहीं पा रही थी। मुझे यूं लगता था जैसे ये सब बहुत गलत हो, और अक्सर किसी पार्टी के शुरू होते ही मुझे बहुत बेसुकूनी होती और दिल करता था कि कहीं भाग जाऊं। मगर मैं किसी को ये बात समझा नहीं सकती थी क्योंकि सबको ये लगता था कि हमें एक फैमिली की तरह रहना चाहिए और इन सब बातों पर गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है और हमें इसको भरपूर तरीके से जीना चाहिए। मगर पता नहीं क्यों मुझे ये ज़िंदगी जीने से ज़्यादा तो अपने लिए घुटन महसूस होती थी। मैं अपनी ही सोचों में गुम जा रही थी कि मंदिर आ गया और मैं यहाँ अपने दिल के सुकून के लिए आया करती थी। मगर आज वहाँ पर एक 11 साल लड़की भी मौजूद थी। उसे देखकर मैं काफ़ी हैरान हुई। उसके सर पर दुपट्टा भी मौजूद था और मुझे वो अपने हुलिये से किसी मुसलमान घर की बच्ची मालूम हो रही थी। मैंने वहाँ पर मौजूद पंडित से जाके पूछा कि ये लड़की कौन है, तो उन्होंने बताया इस लड़की ने अपना मजहब छोड़कर कोई दूसरा मजहब चुना था, इसीलिए इसके घर वालों ने इसे बहुत ज़्यादा मारा पीटा और अब इसको यहाँ पर छोड़ गए हैं कि अब ये इस मंदिर की खिदमत किया करेगी और यहीं पर रहेगी। मैं उस दिन चूंकि अपनी सोचों में गुम थी, इसीलिए मैंने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया और मैं जाकर अपनी पूजा वगैरह करने लगी। यूं मेरा मामूल बन गया था कि मैं हर दूसरे दिन मंदिर आ जाया करती थी कि शायद मुझे इसी बहाने दिल का खोया हुआ सुकून मिल जाए। यूं ही कई दिन गुजर गए और मैं पूजा करने के बाद दरख्त के नीचे बैठ जाया करती थी, तो वो लड़की मुझे ज़ेरे लब ही कुछ पढ़ती हुई महसूस होती थी। वो कोई 11 साल की बच्ची थी, मगर उसके चेहरे पर तफक्कुरात किसी बुजुर्ग के से थे। जल्द ही वो लड़की मेरी तवज्जो का मरकज बन गई थी और मुझे उसको नोटिस करने में बहुत मजा आने लगा क्योंकि वो काफी पुरस्कार लगती थी। अब मुझे रोज ही मंदिर जाने की जल्दी हुआ करती थी और मैं जाकर उसको देखा करती। मैं घर आकर भी उसके मुताल्लिक ही सोचती रहती थी, पता नहीं क्यों, मगर वो लड़की मेरी तवज्जो अपनी जानिब खींच चुकी थी। मेरा रोज दिल करता कि मैं उससे बात करूंगी। मैं घर से यही सोचकर मंदिर जाया करती थी, मगर वहां पहुंचते ही मेरी हिम्मत जवाब दे जाती थी। उसके चेहरे पर जाने क्या मौजूद था कि मेरी हिम्मत और हौसला ही नहीं होते थे कि मैं जाकर उससे बात ही कर सकूं। शायद उसके पास वो सुकून मौजूद था जिसकी तलाश में मैं यूं मारी मारी फिर रही थी कि अब तो मैं मंदिर आकर पूजा करना भी छोड़ चुकी थी और मेरे पास बस एक ही सरगर्मी रह गई थी, और वो ये था कि मैं बैठकर इस लड़की को देखती रहती थी। उसके चेहरे पर जाने कौन सा जादू था कि मैं अपनी नजरें चाहकर भी उसके चेहरे से हटा नहीं सकती थी। एक दिन मैंने खुद से अहद किया कि आज कुछ भी हो जाए मैं मंदिर जाऊंगी और जाकर उससे जरूर बात करूंगी और उससे पूछूंगी कि वो खामोश क्यों रहती है और उसने खुद को इतना क्यों ढांपा हुआ है। यही नहीं, और भी काफी सारे सवालों ने मुझे तंग किया हुआ था। मैंने सोचा था कि मैं ये सवाल उससे करूंगी, इसीलिए मैं घर से निकली और जब मैं मंदिर पहुंची तो वहां जाकर एक अजीब अफरा तफरी पहले से फैली हुई थी। मैंने पंडित से पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा वो लड़की हामला थी। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो बहुत छोटी थी और मुझे उन्होंने बताया था कि उसका हमल 3 माह का था। उसने पता नहीं क्या जन्म दिया है। मैं डर सी गई, मगर उसके बाद मैंने सर हिलाया और कहा क्या, तो उन्होंने मुझे जो दिखाया वो देखकर मैं ही नहीं बाकी सब भी सजदे में गिर गए थे और मैं उस लड़की के पास पहुंच गई और आज मैं बिल्कुल डर नहीं रही थी।
बल्कि अब मैंने ये तहैया कर लिया था कि मैं उससे सब कुछ पूछ लूंगी। मैं कमरे में गई तो मुझे देखकर वो बैठ गई और अपने चेहरे पर मुस्कान सजा ली। तो मैं हैरान हुई और कहा, क्या मैं तुमसे कुछ बातें पूछ सकती हूँ? जिस पर उसने सर को जंबिश दी और कहा, बिल्कुल, तुम मुझसे जो चाहे पूछ सकती हो। हम दोनों बहुत ही बेतकल्लुफ़ से बातें कर रही थी। लग ही नहीं रहा था कि जैसे हम दोनों पहली बार मिल रही हैं, और शायद उसका यही अपनायत भरा रवैया था कि मैंने उससे बात करने की हिम्मत कर ली थी। तो मैंने उससे कहा, तुमने आज मेरा दिल बदल दिया है। तो वो कहने लगी, वो कैसे? मैंने उससे कहा, मैं सदियों से सुकून की तलाश में थी, मगर मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे यूं लगने लगा कि मेरे चेहरे का और मेरे दिल का तमाम सुकून तुम्हारे चेहरे पर मौजूद है। तो मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हो सकता है तुम्हारे नसीबों में मुझसे ज्यादा सुकून लिखा हो। तो मैंने उससे कहा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ कि मैं अपने मजहब से बहुत दूर हूँ। मैं पूजा भी करती हूँ, मगर मुझे सुकून नहीं मिलता। तो उसने कहा, सुकून सिर्फ उनको मिलता है जो अपने रब की इबादत करते हैं। तो मैंने उससे कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही थी और ये सब क्या था? तो वो मुझे अपनी दास्तान सुनाने लगी। मेरा नाम सादिया है और मैं मुल्तान की करीबी गांव में पैदा हुई थी। मैं बहुत छोटी सी थी जब मेरे वालिदैन को किसी ने बताया कि ये लड़की तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश बन जाएगी, इसीलिए बेहतर है कि वक्त से ही इससे जान छुड़वा लो। मैं तुम्हें यह भी बताती चलूं कि मेरा सारा खानदान भी हिंदू था, मगर अब्बा ने कहा कि मुझे इतने सालों बाद बेटी की पैदाइश का दिन देखने को मिला है, तो मैं इसको कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा, और मैं इसको इतनी मोहब्बत और प्यार दूंगा कि ये कभी भी मेरे लिए आजमाइश नहीं बनेगी। मगर उस नजूमी ने बस उनसे कहा कि तुम इसको जितनी भी मोहब्बत दे लो, ये तुम्हारे लिए एक ऐसी आजमाइश खड़ी कर देगी कि तुम उस वक्त को कोसोगे जब तुमने ये फैसला किया होगा कि मुझे अपनी बेटी को जिंदा रखना है। सब घर वालों ने अब्बू को समझाने की बड़ी कोशिश की कि उनको मुझे मार देना चाहिए, मगर अब्बा जी को मुझसे बड़ी ही अजीब मोहब्बत थी। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी कोई आजमाइश लेकर भी आएगी तो मैं उससे लड़ाई कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी बेटी को कभी भी खुद से दूर नहीं करूंगा। और फिर वक्त गुजरने लगा। अब्बा ने मुझे हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ था। मेरे अब्बा ने 2 शादियां की हुई थी, मगर सब औलादों में सबसे ज्यादा लाडली मैं थी। मैं कभी भी अपनी दूसरी माँ और उनकी औलाद से नहीं मिली थी, लेकिन अब्बा जितना प्यार मुझे करते थे तो मुझे इस बात का यकीन था कि इतना प्यार वो अपने किसी दूसरी औलाद से नहीं करते होंगे। और हैरत की बात यह थी कि मैं आम बच्चों की निस्बत बहुत ज़हीन और फतीन लड़की थी। मैं ऐसे ऐसे सवाल किया करती थी कि अब्बा हैरान हो जाते थे, और कभी कभार तो वो काफ़ी परेशान भी हो जाया करते थे कि इतनी छोटी सी बच्ची के दिमाग में ऐसे सवालात आते भी कहाँ से हैं। तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन मुझे कहीं पर भी सुकून नहीं मिलता था। मैंने उसकी जानिब देखा और कहा, इतनी छोटी सी बच्ची को क्या इल्म होगा कि सुकून क्या होता है? तो उसने कहा, पता नहीं क्यों, मगर जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो वहां मेरे साथ एक मुसलमान लड़की पढ़ती थी। उसके चेहरे पर बहुत सुकून होता था, और वो जो इबादत किया करती थी वो मुझे अपनी तरफ बहुत खींचा करती थी। चूंकि मैं हिंदू थी तो मुझे ये सब बहुत परेशान करने लगा था। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी, और वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा लायक होने की वजह से मेरी दोस्त बन गई थी, क्योंकि मैं भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैंने अब्बा को उसके मुतालिक नहीं बताया था, क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर अब्बा को पता चला कि मैंने किसी मुसलमान लड़की से दोस्ती की हुई है तो वो यकीनन मुझे मना कर देंगे। और मैं अपनी दोस्त को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे अब्बा काफ़ी मज़हब के करीब रहने वाले शख्स थे और वो लोगों को मज़हब सिखाया करते थे। सो वो ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि उनकी बेटी ने किसी मुसलमान लड़की से दोस्ती की हुई है। और अब मैं अक्सर औकात अपनी उस दोस्त के घर जाने लगी। उनके घर में एक अजीब ही किस्म का सुकून महसूस होता था। जो ही मैं उनके घर जाती तो मुझे यूं लगता कि जैसे मेरे दिलो दिमाग को पता नहीं कौन सा सुकून नसीब हो गया हो। मैं इसी बात की वजह से काफ़ी परेशान हो जाया करती थी, क्योंकि मुझे अब अपने घर में वो सब नहीं मिलता था। मैंने ये बात अपने बाबा से करने के मुतालिक सोचा, मगर फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब्बा डर जाएंगे और मेरा उनके घर आना जाना बंद कर देंगे। मैं अब्बा की बताई गई तमाम किताबें पढ़ने लगी, मगर मेरा दिल कभी भी उनमें नहीं लगता था। एक दिन मैंने अपनी दोस्त को भी ये बात बताई तो उसने ये बात अपनी अम्मा को बताई और कहा, मेरी दोस्त कह रही है कि मुझे अपने घर में सुकून नहीं मिलता, मुझे आपके घर में सुकून मिलता है। तो उनकी माँ ने कहा, बेटा, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं और उसके आखिरी पैगंबर को
आखिरी नबी भी मानते हैं। हम मुसलमान हैं और हमें मालूम है कि असल सुकून कहाँ पर मौजूद है। उनकी बात ने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि हमारा मज़हब ज़्यादा सच्चा है। मैं इन चीज़ों के मुतालिक बहुत ज़्यादा सोचने लगी तो उसने मुझे कहा, तुम्हें हमारी किताब को पढ़ना चाहिए। मगर मैंने उससे कहा कि मुझे ये नहीं पढ़नी आती। तो उसने कहा, चलो तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ बैठकर जो थोड़ी बहुत किताबें होती हैं यही पढ़ लिया करो। यूं हम लोग किताब में पढ़ने लगे। मैं काफ़ी हैरान होने लगी और हैरत अंगेज तौर पर मेरे दिल को अजीब सा सुकून मिलने लगा। मैं घर आकर चोरी छुपे उन किताबों को पढ़ने लगी। अब्बा जब भी मुझसे पूछा करते थे तो मैं उनसे यही कहा करती थी कि मैं स्कूल की किताबें पढ़ रही हूँ, जबकि अब मेरा स्कूल की किताबें पढ़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। मेरा दिल करता था कि मैं हर वक्त वही किताबें पढ़ती रहूं। एक दिन मैंने फैसला किया और मैं अपनी दोस्त के घर गई और कहा कि मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। दोस्त ने मुझसे कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। तुम्हें अपने घर वालों को एतबार में लेकर ये बात बता देनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं अपने घर वालों को नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैंने उन्हें बता दिया तो वो मुझे जान से मार देंगे। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि पहले मैं मुसलमान हो जाऊं, ताकि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा खात्मा ईमान पर हो। उसकी बातें मुझे काफ़ी हैरान कर रही थी कि वो देखने में बहुत छोटी बच्ची लग रही थी, मगर बहुत ही ज़्यादा ज़हीन थी। उसने मजीद बताया कि उसकी दोस्त के अब्बा एक मस्जिद में इमाम थे। उन्होंने उससे कलमा वगैरह पढ़ाया और वो मुसलमान हो गई। वो कहने लगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे ये खुशी मिल गई है, मगर मैं ये बात घर वालों को नहीं बता सकती थी, क्योंकि मुझे इल्म था कि उनको उस बारे में अगर ज़रा सी भी भनक पड़ गई तो मेरे लिए ज़िंदगी तंग हो जाएगी और वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। एक दिन अब्बा ने मुझे बुलाया और कहा, पता है, मुझे लोग कहा करते थे कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए आजमाइश होगी, मगर मेरे लिए सुकून का बाइस है मेरी बेटी। और मैं दिल दिल में अब्बा का दिल तोड़ने पर भी थोड़ा सा उदास हो जाती थी, मगर फिर मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं रही थी, क्योंकि जो चीज़ मैंने पाली थी उसके बाद मुझसे कुछ भी लिया जाता तो मुझे फ़र्क न पड़ता। मेरे लिए ज़िंदगी बहुत सुकून लेकर आ चुकी थी। मैं अपने घर वालों के साथ बैठती थी, मगर वो मुझे पराए लगते थे। यूं लगता था जैसे मैं उनको जानती ही नहीं हूँ, मगर मैं एकदम से उनसे दूर होकर उनको शक में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। मेरा दिल चाहता था कि अब्बा को उस मज़हब की तबलीग करने से रोक दूँ और उनको बताऊँ कि आपको किसी दूसरी जानिब आना चाहिए, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि मुझे अपने बाप के मज़हब को लेकर शिद्दत पसंद होना अच्छी तरह मालूम था। और यह भी मालूम था कि अगर मैंने कोई भी ऐसा कदम उठा लिया तो अब्बा मुझे जिंदा दरगूर कर देंगे। मैं सबसे पहले ये सोच रही थी कि मैं खुद तमाम दीन सीख लूं, फिर उसके बाद मैं उनको बताऊं। और मेरा स्कूल से ध्यान हटता जा रहा था। इस वजह से अब्बा भी काफ़ी परेशान थे। वो मुझसे कहते थे कि मुझे बता दो कि तुम्हें ऐसी कौन सी परेशानी है कि तुम इतने कम नंबर लेकर आई हो। मैं उनको वजह नहीं बता सकती थी, बस यही कहा कि अब्बा मुझे सुकून नहीं मिल रहा। तो मुझे कहने लगे, तुम सबसे दूर हो रही हो, तुम्हें इस वजह से सुकून नहीं मिल रहा। मैं उनसे कहती थी कि आपकी बताई गई किताबें पढ़ती हूँ, जो कुछ आप कहते हैं वो करती हूँ। तो उन्होंने कहा, अब से तुम्हारी सारी रूटीन को मैं देखूंगा, देखना तुम्हें कैसा सुकून मिलता है। मुझे तो यूं लग रहा था जैसे मैंने उनको बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। मैं अब कभी भी किसी मूर्ति और बुत की पूजा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। मैं अब्बा के पीछे खड़ी हो जाया करती, मगर दिल में अल्लाह ही को पुकारा करती कि मैं ये सब मजबूरी में कर रही हूँ। लेकिन अब्बा की बताई गई कोई भी हिदायत में नहीं सुनती थी। और फिर मेरी जिंदगी में अजीब सा मोड़ आया। अब्बा ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं किसी भी हिंदू से शादी नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर उन्होंने हैरानी से मुझे देखा और कहा, यह बात तुमने क्यों कही? हम हिंदू हैं तो जाहिर है हम अपने ही लोगों में तुम्हारी शादी करेंगे। तो मैंने उनसे कहा, अब्बा अब मैं हिंदू नहीं रही, मैं मुसलमान हो गई हूँ। मेरी बात सुनकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई और शायद आसमान भी उनके सर पर गिर गया था। उन्होंने मुझे बेयकीनी से देखा और शायद उनको नजूमी की कही हुई बात भी याद आ गई थी। मैंने उनसे कहा, आप चाहें तो मुझे मार दें, लेकिन अब मैं कभी भी ये मजहब नहीं छोड़ूंगी। मैं बहुत ज़्यादा बहादुरी से कह रही थी और मुझे उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा निडर होकर ये बात कर रही थी। अम्मा ने अब्बा को देखते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था कि इस पर नजर रखें, ये अजीबो गरीब सी किताबें पढ़ती रहती है, मगर आपने कहा था कि आपको आपकी बेटी पर भरोसा है। यूं अब्बा ने कहा, तुम ये काम नहीं कर सकती, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैंने उनसे कहा, अब्बा
पता है, मैं इस्लाम कबूल करने से पहले आपको बताना चाहती थी। फिर मेरे दिल में यह ख्याल आया कि आप मुझे मार देंगे, और मैं अपना खात्मा यूं नहीं चाहती थी। अब अगर आप मुझे मार भी देंगे ना, तो मुझे कोई परवाह नहीं है, बल्कि मुझे इस बात की खुशी होगी कि मेरा खात्मा ईमान पर हो गया है। अब्बा मेरी बातें सुनकर परेशान हो रहे थे। वो बहुत सदमे में तो पहले ही जा चुके थे। उन्होंने मुझे कहा, देखो, तुम ये बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो। इस सब से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम बिल्कुल सीधी राह पर चल रहे हैं। तो मैंने उनको दुख से देखते हुए कहा, नहीं, हम सीधी राह पर नहीं चल रहे हैं। मुझे यहाँ सुकून नहीं मिल रहा था। मैं उस अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ जिसने मेरे दिल के बीच सुकून रखा, और मुझे इल्म हुआ कि असल में सीधा रास्ता कौन सा है। अब्बा ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं उनकी बात नहीं मान रही थी। उन्होंने मुझे धमकी दी और कहा, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह मारूंगा, तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मगर मैं बिल्कुल भी डर नहीं रही थी, बल्कि मैंने कहा, अब्बा आप जो चाहे कर सकते हैं। उसके बाद अब्बा ने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया। तो मैंने कहा, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा, मैं खुद को मार दूंगा। और ये वाहिद कमजोरी थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि मैं अब्बा को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं ये सब छोड़ दूंगी। लेकिन मैंने ये बात दिल से नहीं कही थी, बल्कि मैं घर से निकलकर कुछ सोचना चाह रही थी। मैं वहां से मंदिर निकल आई, अपनी दोस्त को भी वहीं पर बुला लिया और उससे कहा कि मैं अब्बा से वादा करके आई हूं कि मैं मंदिर जाऊंगी, तुम भी वहीं पर आ जाओ। जब वो आई और मुझसे पूछा तो मैंने उसे सारी बात बताई। वो काफी परेशान हो गई और कहने लगी, अब तुम क्या करोगी? तो मैंने उससे कहा, मुझे इल्म नहीं है कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं ये मजहब नहीं छोड़ना चाहती। तो उसने मुझसे कहा, तुम ऐसा करो, तुम घर छोड़ दो। मैंने उससे कहा, मैं अभी अपना घर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे अपने वालिदैन को भी मुसलमान करना है। मैं नहीं चाहती कि हिसाब किताब वाले दिन मेरे वालिदैन हमेशा हमेशा के लिए आग में झोंक दिए जाएं। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो जल्द अज जल्द मेरी किसी हिंदू लड़के के साथ शादी कर देंगे, और मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उसने मुझे एक आइडिया दिया और कहा कि चलो ऐसा करते हैं, मैं अपने भाई से कहती हूँ, वो तुमसे शादी कर लेता है। तो मैं चौंक गई और कहा, इससे क्या होगा? मेरे अब्बा कभी भी नहीं मानेंगे। तो उसने जो मुझे आइडिया दिया वो सुनकर मैं हैरान रह गई थी। ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने उसे फौरन से गले लगाते हुए कहा, पता है, जब मैंने शुरू से तुमसे दोस्ती की थी तो मेरे दिल में यह ख्याल आया था कि काश मैंने तुमसे दोस्ती ना की होती तो मैं यूं इतनी बेसुकून ना होती। मगर अब मुझे लग रहा है कि यह मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था। और यूं चंद दिन गुजर गए तो अब्बा ने मुझे कहा, तुमने क्या फैसला किया है? मैंने उनसे कहा, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। उन्होंने कहा, किसी जानने वाले का रिश्ता है, वो काफी अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैंने ये बात अपनी दोस्त को बता दी और उनके घर चली गई। मेरा निकाह उसके भाई के साथ हो गया। वो बहुत अच्छा इंसान था। उसने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरी जिंदगी में ऐसी लड़की आई है जो नौ मुस्लिम है। मैंने उससे कहा, इसमें खुशी वाली कौन सी बात है? तो उसने कहा, तुम्हारे पहले गुनाह माफ हो गए और अब तुम मुकम्मल तौर पर गुनाहों से बचना चाह रही हो, तो ये मेरे लिए वाकई बहुत खुशी की बात है। मैं सच कहूंगा, मुझे पहले कभी इतनी खुशी नहीं हुई थी ये जानकर के मैं मुसलमान हूं। न ही मैंने कभी इबादत की थी, लेकिन जब मुझे तुम्हारे बारे में इल्म हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं। और फिर मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं इस्लाम और अल्लाह के करीब आने लगा, और जो सुकून मैं खो चुका था वो मुझे मिलने लगा। मुझे भी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। खैर, चंद दिन बाद अब्बा ने मेरे लिए जहां रिश्ता तय किया था, मैंने वहां पर हाँ कह दी और मेरी वहां पर शादी हो गई। मैं ये बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई और कहा, ये क्या बात कर रही हो तुम तो पहले ही किसी के साथ निकाह कर चुकी थी। तो उसने कहा, अभी कहानी में ट्विस्ट आना बाकी है। मेरे शौहर और उसके बाकी घर वालों ने यही नाटक किया था कि जैसे वो लोग हमारे मजहब के हैं, क्योंकि एक बार उस घर से निकलना बहुत जरूरी था। मैं ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह गई। और फिर मेरी वहां शादी हो गई और चंद माह बाद अब्बा को जब इल्म हुआ कि वो लोग मुसलमान ही थे, तो अब्बा ने मेरे शौहर को मार दिया। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने शौहर के बाद मैं बहुत ज्यादा बेसुकून हो गई थी, क्योंकि मेरी सास का भी सदमे से इंतकाल हो गया था और मेरी दोस्त तो जैसे मुझसे नफरत ही करने लगी थी। मैं वहां पर वैसे भी रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं वापस उस घर में आ गई।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ था। मेरे अब्बा ने कहा कि तुम्हें सुकून सिर्फ मंदिर में मिलेगा, तो मैं यहाँ चली आई और यहाँ आकर मुझे इल्म हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मैं यहाँ पर आ गई। तो मैंने उससे कहा, तुम यहाँ पर क्यों आ गई? तो उसने कहा, मैं ये बताना चाहती थी कि जब एक बार इंसान का दिल सीधे रास्ते पर आ जाए तो वो भटक नहीं सकता और किसी दूसरी राह में उसे सुकून नहीं मिल सकता। अब्बा ने ये इसलिए किया था कि मैं इस्लाम को छोड़ दूंगी, मैं वो सब कुछ अब छोड़ दूंगी जिसने मुझे सुकून दिया था, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ पाई। मैं यहाँ रोज बैठती हूँ, आते जाते लोगों को देखती थी कि शायद मेरा दिल बदल जाए, लेकिन मेरा दिल नहीं बदला, क्योंकि जैसे फिरौन के घर में मूसा बन सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम भी तो यूं सुकून हासिल कर सकते हैं ना। तो मैंने उससे कहा, तो 3 माह बाद जिस सेहतमंद बेटी को तुमने जन्म दिया है, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि 3 माह बाद तो कभी भी इतनी सेहतमंद औलाद को जन्म नहीं दिया जा सकता। तो उसने कहा, मैंने तुम्हें बताया ना कि हमारा निकाह पहले हो चुका था, तो मैं पहले से ही हामला हो चुकी थी। बस मैंने घर वालों के सामने ये जाहिर किया था कि ये 3 माह का हमल है। और पता है, मैंने अपने बाप से कहा था कि अगर 3 माह बाद मैं मां बनती हूं और ये बच्चा बिल्कुल ठीक हुआ तो आप लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। मुझे नहीं मालूम मैंने ठीक किया है या गलत, लेकिन मुझे इल्म है कि अब जैसे आप सब लोग हैरान हुए हो, बिल्कुल वैसे ही वो भी हैरान हो जाएंगे और मुसलमान हो जाएंगे। तो मैंने उससे कहा, क्या तुम अपने बाप को अपने शौहर की मौत के लिए माफ कर दोगी? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें शायद ये जानकर इससे भी ज्यादा सदमा लगेगा कि मैंने अपने शौहर को खोया नहीं था, बल्कि जब मेरे बाप ने उसे गोलियां मरवाई थी तो वो बच गया था। मगर मैंने उससे कहा था कि तुम कुछ अरसे के लिए मंजर से गायब हो जाना, और ये सारा ड्रामा मैंने सिर्फ इसलिए रचाया था ताकि मैं अपने वालिदैन को बता सकूं कि असल दीन कौन सा है। मुझे उसकी कुछ बातों की समझ नहीं आई थी, लेकिन मुझे यह हैरानी हुई थी कि उसने ये रास्ता क्यों चुना था। जिस पर उसने कहा, मैं उनको ये बताना चाहती थी कि अगर मुझे सुकून मिलना होता तो यूं मंदिर में रहकर मिल जाता और मैं दोबारा उस मजहब की तरफ पलट कर ना आती, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अगर मैं उनके घर पर रहती तो उन लोगों को इल्म हो जाता कि यह हमल 3 माह का नहीं था। इसलिए भी मैंने यहाँ रहने का फैसला किया और रोज रात को मैं यहाँ से अपने शौहर के घर चली जाया करती थी। मेरे वालिदैन को इस चीज के मुतालिक बिल्कुल भी पता नहीं था। अब जब उनको खबर होगी तो तुम देखना, वो दोनों हैरानी से ही मुसलमान हो जाएंगे। उसने जब मुझे अपने वालिदैन की तस्वीर दिखाई, तस्वीर में खड़ा उसका वालिद कोई और नहीं बल्कि वो मेरा भी बाप था। यानी मेरे बाप ने जो दूसरी शादी की थी वो उसकी मां से की हुई थी, यानी ये लड़की मेरी सौतेली बहन थी। मैंने ये बात उसे नहीं बताई थी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। उसने कहा, और तुम क्या चाहती हो? मैंने उससे कहा, मैं भी अपने दिल का सुकून चाहती हूँ, मगर मैं तुम जितनी बहादुर नहीं हूं। तो उसने मुझे कहा, तुम ऐसा करो, तुम पहला कदम उठा लो, उसके बाद देखना बाकी तुम्हारे लिए राह हमवार हो जाएंगी। मैंने उसे बताया कि मेरा खानदान बहुत ताकतवर है। तो उसने बताया कि अल्लाह की जात से बढ़कर कुछ भी ताकतवर नहीं होता। मैंने उसकी इस बात से बहुत ज्यादा हिम्मत हासिल की और फैसला कर लिया था कि अब मैं भी उस मजहब की जानिब आ जाऊंगी, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा नहीं था, मगर मुझे फिर भी बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था उसकी बातें सुनकर, उसके साथ बैठकर। अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या मुझे घर वालों को बताकर यह कदम उठाना चाहिए या मुझे मुसलमान हो जाना चाहिए और फिर उसके बाद घर वालों को बताना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा उलझी हुई हूं। प्लीज आप सब मुझे जरूर बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन मुझे कोई ऐसा आइडिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ताकतवर है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो ये खबर सुनते ही मुझे मार ही ना दे। मैं मरने से नहीं डरती, लेकिन मैं इस्लाम की जिंदगी भी तो जीना चाहती हूँ। इसीलिए आप लोग मुझे जरूर आइडिया दें कि मुझे क्या करना चाहिए, और क्या मुझे सादिया को बता देना चाहिए कि मैं उसकी सौतेली बहन हूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।